सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्यशैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य दशमवर्गस्य पाठ्यक्रमे दशमवर्गे भवन्तः श्यामलापुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं शैक्षिक यूट्यूब् वीडियो वर्गे अहं सुभाषितानि सप्तमपाठः इत्यस्य अर्थावबोधनं कारितवती। अद्य अस्यैव पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि। सुभाषितानि सुन्दरभाषितानि। अस्तु, प्रश्नः पश्यामः किं लिखितमस्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क अस्ति, संस्कृतं कीदृशम् अस्ति। संस्कृत कैसा है? तो संस्कृत कामधेनुवत् अस्ति। कामधेनुवत्। संस्कृत जो है कामधेनु गाय होती है जो हर एक इच्छाओं को विशिष्ट को पूरा करती है, तो कामधेनुवत अस्ति। कीदृशम की जगह पे हम कामधेनु लगाएंगे, कामधेनुवत लगाएंगे और पूरा क्वेश्चन वैसे ही लिखेंगे, संस्कृतम कामधेनुवत अस्ति। अस्तु। द्वितीय अस्ति ख, संस्कृतम महर्षिभिः किं प्रोक्तम। संस्कृत महर्षिभिः किं प्रोक्तम। महर्षिभिः महर्षियों के द्वारा संस्कृते किम क्या कहा गया है, संस्कृत भाषा को क्या कहा गया है। तो संस्कृतम महर्षिभिः सर्वा विद्याः प्रोक्ताः। सर्वा विद्या सभी विद्याएं संस्कृत भाषा में ही हैं ऐसा कहा गया है। जैसे गणित भी संस्कृत भाषा में है, वैदिक गणित, आधुनिक गणित भी है, डेवलप किया गया है, साइंस भी है, साहित्य भी है, व्याकरण भी है। हर एक ज्ञान विज्ञान का स्रोत जो होता है वो संस्कृत भाषा में विद्यमान है। तो संस्कृतम महर्षिभिः किं प्रोक्तम, इसके जगह पे हमको लिखना है संस्कृतम महर्षिभिः सर्वा विद्याः प्रोक्ताः। अस्तु। ग अस्ति, पश्यामः किं लिखितमस्ति। वृक्षा केषां शोधकाः। वृक्षाः जो वृक्ष हैं वो केषां शोधकाः क्या किस चीज़ को शोध करते हैं। तो वृक्षाः केषां की जगह पे क्वेश्चनवाचक पद है, उसके जगह पे वायु नाम लिखेंगे। तो वृक्षाः वायु नाम शोधकाः। वृक्ष जो हैं वायु के शोधक हैं। वायु के शोधक, केशाम के जगह पे वायु नाम। अस्तु। घ अस्ति, के रोगाणाम अपहारकाः। के कौन, रोगाणाम रोगों के, अपहारकाः दूर करने वाले हैं। तो के प्रश्नवाचक पदम अस्ति। के का अर्थ होता है कौन, बहुवचन में कौन। तो वृक्षाः रोगाणाम अपहारकाः। वृक्ष जो हैं वो रोगों को दूर करने वाले हैं। अंग अस्ति, वृक्षाः प्राणिनां कथम उपकुर्वन्ति। वृक्ष प्राणियों का कैसे उपकार करते हैं। तो वृक्षाः प्राणिनां कथम इति प्रश्नवाचक पदमस्ति। कैसे, वृक्ष प्राणियों को कैसे उपकार करते हैं। तो उत्तर होगा स्वप्रत्यंगैः सद्भिः समम। स्वप्रत्यंगैः सद्भिः समम। स्व अपने, प्रत्यंगैः प्रति प्लस अंगैः संधि है, आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। स्वप्रत्यंगैः सद्भिः सह, स्व अपने प्रत्येक अंगों से सज्जन के समान। तो उत्तर होगा वृक्षाः प्राणिनां स्वप्रत्यंगैः सद्भिः समम उपकुर्वन्ति। वृक्ष प्राणियों का अपने प्रत्येक अंगों से किसी सज्जन के समान उपकार करते हैं। अस्तु। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, रेखांकित पदानि आधृत्य संधि विच्छेदं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर संधि विच्छेद करना है। पहला रेखांकित पद है महर्षिभिः। महर्षिभिः को यदि हम संधि करेंगे तो महा प्लस ऋषिभिः होगा, गुण स्वर संधि। दिख रहा है अच्छे से स्पष्ट। महा प्लस ऋषिभिः। आ प्रथम पद का लास्ट लेटर आ है, उत्तर पद का पहला लेटर री है। आ और री को मिलने से अर होता है, इसलिए महर्षिभिः बना है गुण स्वर संधि के नियम के अनुसार। अस्तु। ख अस्ति, तथा आयुर्बहवश्च। इसको हमको संधि करना है। तथा आयुर्बहवश्च, तथा प्लस आयुः प्लस बहवः प्लस च। यहाँ पे तथा प्लस आयु जो है, तथा प्रथम पद और आयु उत्तर पद। तो तथा का आ और आयु का पहला लेटर आ दोनों मिलकर आ बनते हैं, इसलिए तथा आयु बना है। स्वर संधि है वो। आयुः प्लस बहवः, यहाँ पर विसर्ग के पहले, विसर्ग के जस्ट पहले उ है, उ लेटर है और विसर्ग के बाद ब है, इसलिए यहाँ पे र रेफ का आगम हुआ। तो आयुर्बहवः ऐसा बना, आयुर्बहवः लिखा हुआ है, ये विसर्ग संधि है। फिर बहवा प्लस च, विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद च है, तो इस विसर्ग का शकार में आगम होगा, तो बहुवश्च बना, बहुवश्च लिखा है। तो ये विसर्ग संधि है।
तथा प्लस आयु स्वर संधि, आयु प्लस बहवः, बहवः प्लस च विसर्ग संधि। अस्तु अग्रे गच्छामः। पयः निशान्ति लिखितमस्ति। निशान्ति, निशा प्लस अन्ते स्वर संधि। निशा का आ और अंत्य का ओ, पहला लेटर ओ, ये दोनों मिलकर आ बन गए स्वर संधि। शस्तम ग्रसितुम यत् शक्यम, यत् शक्यम लिखा हुआ है, यत् प्लस शक्यम, यत् प्लस शक्यम व्यंजन संधि है। तकार व्यंजन है, श भी व्यंजन है, ये दोनों के मिलने से छ, च, तो का च हुआ और श का छ हो गया, इसकी वजह से व्यंजन संधि हुआ। एषु शब्देषु को भिन्नः, एषु शब्देषु को भिन्नः, इन शब्दों में कौन भिन्न है। तो संस्कृते गम्यते क्रियते दृश्यते ऐसा लिखा हुआ था। संस्कृते ये वर्ड भिन्न है क्योंकि गम्यते क्रियते दृश्यते ये आत्मनेपदी रूप हैं, क्रिया हैं, और संस्कृते क्रिया नहीं है। ख अस्ति क्रीडति, क्रीडति धावति पिबति ददति, तो क्रीडति धावति पिबति परस्मैपदी का एक वचन रूप है। ददति जो है वो ये एक वचन का नहीं है, दा धातु का एक वचन का रूप नहीं है। अगर नेक्स्ट अस्ति पठन्ति चलन्ति धावन्ति हसन्ति। ध्यान दीजिए कि पठन्ति चलन्ति हसन्ति ये सभी प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप हैं, लेकिन धावन्ति ये प्रथम पुरुष का बहुवचन नहीं है। अस्तु वर्धमानः, वर्तमानः, सेवमानः, शक्तिमानः, ये वर्धमानः, वर्तमानः, सेवमानः जो हैं ये सभी क्या हैं, आत्मनेपदी रूप हैं, और वर्धमान ये क्रिया हैं सभी, वर्ध धातु, वर्त धातु, सेव धातु, लेकिन शक्तिमान जो है वो शब्द है, शक्ति शब्द है, इसलिए यहाँ पे शक्तिमान डिफरेंट है, अलग है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। जो भी वर्ड्स अलग हैं उनको अंडरलाइन किया गया है। अस्तु अग्रे गच्छामः। चतुर्थः अस्ति अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखिता। नीचे लिखे श्लोकों को पढ़ करके प्रदत्त जो नीचे दिए गए प्रश्न है उसका उत्तर लिखना है। श्लोकं पश्यामः। श्लोके किं लिखितमस्ति। आचार्यात् पादम् आदत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया कालेन पादम् आदत्ते पादं स ब्रह्मचारिभिः। श्लोक का अर्थ समझाते इसमें बताई थी कि विद्यार्थी जीवन जो होता है ये क्या है, जीवन है, ये जीवन है विद्यार्थी का। इसमें से तीन भाग, प्रथम भाग आचार्य से प्राप्त करते हैं, आचार्य पादम आदत्ते, आचार्य से ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं। दूसरा भाग आप अपने दिमाग से पढ़ाई करते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, ये ज्ञान का भाग है। और ये तीसरा भाग आप आपस में डिस्कस करते हैं तो आप प्राप्त करते हैं। और ये चौथा भाग यदि आप जीवन में कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं और उसके द्वारा आप काम करके सीखते हैं, कुछ काम करते हुए सीखते हैं। अस्तु एते अभवत्। इदानीं पश्यामः। आचार्यात् पादम् आदत्ते, आचार्य से हम एक अंश ग्रहण करते हैं। पादम शिष्यः स्वमेधया, और एक अंश जो है अपनी बुद्धि से स्टूडेंट जो हैं, शिष्य जो हैं वो ग्रहण करते हैं। कालेन पादम आदत्ते, और कुछ एक अंश जो है समय के अनुसार सीखते हैं। पादम स ब्रह्मचारी भी, और एक अंश जो है उसको अपने मित्रों के साथ डिस्कस करने से ही सीखते हैं, आपस में बातचीत करने से ही। पहला प्रश्न है कस्मात् पादम आदत्ते, किससे एक अंश हम सीखते हैं, आचार्यात्। कस्मात् अंडरलाइन पद है, उसकी जगह पे होगा आचार्यात्। पूर्णवाक्येन उत्तरम् अभवत् आचार्यात् पादम् आदत्ते। द्वितीयः अस्ति कः ब्रह्मचारिभिः पादम् आदत्ते, कौन ब्रह्मचारियों से एक अंश ग्रहण करता है, तो शिष्य एक अंश ब्रह्मचारियों के साथ, ब्रह्मचारी अर्थात स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके प्राप्त करता है। तृतीयः अस्ति बुद्ध्या इति पदाय श्लोके कः शब्दः प्रयुक्तः। बुद्धि इस शब्द, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है एग्जाम में, आया है 2-3 बार से आया है। बुद्धि इस पद के लिए श्लोक में जो शब्द दिया गया है वह स्वमेधया, स्वमेधया दिया हुआ है, लिखा हुआ है स्वमेधया। दत्ते इति पदस्य किम विलोम पदम, दत्ते इस पद का क्या विलोम पद है, तो आदत्ते। दत्ते यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है दत्ते, और तो इसका होगा आदत्ते, ठीक है। चतुर्थांशः इत्यर्थः कः शब्द प्रयुक्त, चतुर्थ अंश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, पादम। पादम ये जो है चतुर्थ अंश, ये 4 भाग हैं इसके,
तो ये चतुर्थ अंश है। तो इस अंश के लिए कौन सा क्या शब्द प्रयोग किया गया है? पादम। समझ में आ गया बात? शिष्य इति कर्तरीपदस्य क्रियापदम किम? शिष्य इस कर्तरीपद का क्रियापद है आदत्ते, लिखा है ना सभी जगह। कालेन पादम आदत्ते पादम स ब्रह्मचारी भी आचार्यात पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया। शिष्य जो अपनी मेधा से ज्ञान ग्रहण करता है, आदत्ते ग्रहण करता है। तो शिष्य इति कर्तरीपद से, कर्तरीपद का कर्ता है वो, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का वर्ब अर्थात क्रिया आदत्ते है। अस्तु, चतुर्थः प्रश्नः अभवत्। वयम् इदानीं पंचमः प्रश्नः किं लिखितमस्ति तत् पश्यामः। रिक्तस्थानानि पूरयत। रिक्तस्थानों की पूर्ति करो। क अस्ति स्वल्पं तथा डैश बहवश्च विघ्नाः। तो स्वल्पं रिक्तस्थले आगमिष्यति आयुः, बहवश्च विघ्नाः। स्वल्पं तथा आयुः, आयु कम है, बहवश्च विघ्नाः और व्यर्थ में बहुत सारी चीज़ हैं। अब हम किसका किसका ग्रहण करेंगे? इसलिए जिसका ज़रूरत है उसी चीज़ का हम अध्ययन करें। दीनांते च दुग्धम डैश पीबेत। दिन के अंत में क्या पीने के लिए कहा गया है? स्वस्थ रहने के लिए दूध पीने के लिए, अर्थात दिन का अंत अर्थात शाम के समय में। ग अस्ति डैश सुखम न अस्ति, त्याग समम सुखम न अस्ति। आप किसी के लिए त्याग करते हैं, किसी का हेल्प कर देते हैं, तो उससे बढ़कर के कोई सुख आपको जीवन में नहीं प्राप्त होता। आप ऐसा करके देखिए, किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको खुशी मिलती है, कितनी आपको सुख मिलता है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल में, जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है उसको बुला करके अपने साथ बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो ये एक तरह का हेल्प है, एक तरह की सहायता है, जिसको करके आप अंदर से खुश होंगे कि इसके पास में नहीं है तो मैंने इसकी सहायता की, और इस तरह से हम दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप ज्ञान भी बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो। अस्तु, चतुर्थ अस्ति केषाञ्चित् अपि डैश गम्यते वस्तूनां। केषाञ्चित् अपि वस्तूनां गम्यते, किसी भी वस्तु का के गम्यते क्या चली जाती है? उसकी संगति उसके साथ जाती है। बताई थी ना कि किसी भी वस्तु का वो जिस चीज़ के साथ रहता है उसकी संगति उसके साथ रहती है। जैसे छुरी जो है वो यदि डॉक्टर के साथ रहती है तो ऑपरेशन कराती है, नाई के साथ रहती है तो हेयर कट करती है, और क्रिमिनल्स के साथ रहती है तो फिर मुझे कहना नहीं है, आप लोग भी समझते हैं कि वो क्या करती है। ठीक है ना। तो वही चीज़ कह रहा है, केषांचित अपि डैश वस्तु नाम गम्यते, किसी भी वस्तु के साथ गम्यते चली जाती है। अंग अस्ति वृक्षः डैश शोधकः, वृक्षः वायूनां शोधकः इति पूर्णवाक्यम् अभवत्। अस्तु, रिक्तस्थलानि अपि पूर्णानि अभवन्। इदानीं भवन्तः तद् वीडियो द्वित्रिवारं पश्यन्तु। सुभाषितानि इति पाठम् अभवत्, प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासः अपि अभवत्। अग्रिम वीडियो मध्ये अहं स्वामी आत्मानन्दः अष्टमः पाठः इति पाठयिष्यामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः प्रश्नोत्तराणाम् लेखनस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः धन्यवादः, आभारः, नमस्कारश्च।